वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आप ही लोग कई लोगों की जानिब से ये मशवरे मिलते थे और कमेंट्स भी किया करते थे कि नेशनल न्यूज़ को अलग किया जाए और आलम इस्लाम और आलम भर की ख़बरों को अलग किया जाए और शॉर्ट टाइम लिया जाए वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को, आपके कमेंट्स को और दीगर लोगों से राय मशवरे करने के बाद ये बात सामने लाई गई है कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो जब कोई हॉट न्यूज़ आए तो वो आपको पहुँचाएँ और साथ ही 10 नेशनल न्यूज़ और फिर जो है आलम भर से और आलम इस्लाम वगैरह की 10 अलग न्यूज़ आपको पहुंचाई जाए और प्राइम टाइम का सिलसिला चलता रहेगा और दीगर खुसूसी रिपोर्ट्स भी जब ज़रूरत पड़ेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक ट्रायल बेस पर हम लोग चलाएंगे, इसको देखें आप लोग और हमें कमेंट्स भेजें। हम मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में आप तक ख़बरें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखें कि सीधी बात का मकसद सिर्फ ख़बरें पहुँचाना हर किसी भी नहीं है। सीधी बात उन खबरों तक आप तक पहुंचाना चाहता है जिन खबरों को दीगर मीडिया पहुंचाता नहीं है, या फिर पहुंचाता भी है तो अलग अंदाज में पहुंचाता है, जिसको जिस अंदाज में पहुंचाना चाहिए। यानी कि जिस खबर को नेगेटिव सोच के साथ देना था कोई मुस्बत सोच से देता है, कोई जिस खबर को मुस्बत अंदाज में देना चाहिए उसको नेगेटिव सोच के साथ देता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ खबरें ही पहुंचाना मकसद होता है तो हर सेकंड हर पल पे हम लोग आप तक जो है खबरें पहुंचा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ खबरें पहुंचाना न सीधी बात का इसका एम रहा है, मकसद रहा है, न आइंदा इसका रहेगा। इस वजह से हर खबर के पीछे हमारी एक फ़िक्र होती है, वो फ़िक्र तक आपको पहुँचाना असल में हमारा मकसद है। बहरकैफ आज से हम 10 खबरें शुरू कर रहे हैं नेशनल न्यूज़, फिर उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जिस तरह से जो है तरतीब बनेगी देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसको एक वक्त मुतय्यन करेंगे कि कब नेशनल न्यूज़ जाएगी, कब आलम इस्लाम की, और कब प्राइम टाइम जाएगा और वीकली सीधी बात कब जाएगी। ये सारी चीज़ें हम वक्त के बराबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने कहा कि आज से 10 खबरें नेशनल न्यूज़ जो कौमी सतह की होंगी वो आपके सामने पेश की जाएंगी। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के अलग अलग वीडियो न्यूज़ के अलर्ट्स और उसके पैगामात आप तक पहुँचते रहें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर नई दिल्ली से है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सख्त सरजनिश की है और एक के बाद दीगरे कई सवालात पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि इस मामले में फर्द जुर्म दायर करने से कबल दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत से इजाज़त क्यों नहीं ली गई, क्या आपके पास कोई शोबे कानून नहीं है। अदालत ने कहा कि जब तक दिल्ली हुकूमत इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल करने की इजाज़त नहीं देती उस वक्त तक इस पर नोटिस नहीं लिया जाएगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस में यह भी सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि आप दिल्ली हुकूमत की मंजूरी के बगैर फर्द जुर्म दाखिल करना चाहते हैं। पटियाला हाउस में सख्त सरजनिश के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में 10 दिन के अंदर केजरीवाल हुकूमत से मंजूरी ले ली जाएगी। अदालत के इस फैसले को दिल्ली पुलिस के लिए सख्त धचका करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने JNU के मुबैना गद्दारी मुल्क मामले में 14 जनवरी 2019 को 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म दाखिल की थी। अदालती फैसले के बाद दिल्ली हुकूमत ने कहा कि अभी तक JNU मामले में किसी तरह की इस्तिगासे की भी इजाज़त नहीं ली गई है और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा कोई दावा करती है तो वो सरासर झूठ बोल रही है और कुछ छुपा रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। असातिज़ा की ज़बरदस्त मुखालिफत और हंगामे की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ठेके पर असातिज़ा की तकरीर की तजवीज़ पास नहीं हो सकी है। जुमा को दोपहर 3 बजे से पूरी रात चली मीटिंग में ज़बरदस्त हंगामा आराई और मुखालिफत हुई है, जिसकी वजह से मीटिंग मुलतवी करनी पड़ी और ठेके पर असातिज़ा की तकरीर की तजवीज़ पर कोई बात नहीं हो सकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डोटा के नायब सदर सुधांशु कुमार ने UNA को बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुंतखब मेंबरान ने ठेके पर असातिज़ा की तकरीर की ज़बरदस्त मुखालिफत की कि वाइस चांसलर को मीटिंग मुलतवी करनी पड़ी। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया खुद साख्ता तरीके से भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC कानून 2018 का निफाज कर सकती है, जो गैर जमहूरी और कानून के मुताबिक नहीं है।
मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर बाबुल सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत के दौरान ऐसा बयान दिया जिससे उनकी ही पार्टी का सियाह चेहरा सबके सामने आ गया है। जिस बीफ के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह लोगों की लिंचिंग हो रही है, उसके बारे में बाबुल का कहना है कि वो बैरून ममालिक जाते हैं तो उसके जायके से लुत्फ अंदोज होते हैं और उसमें उन्हें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी काबीना में वजीर किरण रिजिजू भी बीफ खाते हैं। बाबुल सुप्रीमो का यह बयान इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस हमेशा गौकशी और बीफ पर पाबंदी आयद करने की बात करती रही है और बीजेपी हुक्मरान कई रियासतों में बीफ पर पाबंदी को सख्ती से अमली जामा भी पहनाया गया है। बीजेपी रियासतों में हालात तो ऐसी हैं कि अकलियती तबके का कोई फर्द अगर दूध देने वाली गायों को भी सड़क पर ले जाता है तो उस पर गौकशी का इल्जाम आयद करके मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। लेकिन मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बाबुल सुप्रियो, जो कि हिंदुत्व सेहनत के हामिल हैं और हमेशा अकलियती तबके के खिलाफ मुतनाज़ बयानात देते रहे हैं, उनका बीफ बतौर ग़िज़ा खाने का एतराफ़ बीजेपी के चेहरे से निकाब उतारने वाला साबित हो रहा है। चूंकि उन्होंने अपने साथ साथ मोदी काबीना में शामिल अपने कुछ साथियों का भी नाम लिया है, तो ये भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी बीफ और गाय का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रही है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मंदसूर में बीजेपी लीडर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सदर प्रहलाद बंधवार के कत्ल मामले में एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है कि इनका कातिल बीजेपी का ही एक कारकुन है जिसका नाम मनीष बैरागी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता जुमेरात को मंदसूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सदर प्रहलाद बंधवार का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और इस सिलसिले में कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। अब जबकि बीजेपी कारकुन गिरफ्तार हो चुका है तो यह साबित हो गया है कि कांग्रेस को बदनाम करने के मकसद से ये सब कुछ किया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। मरकज में मोदी हुकूमत तश्कील पाने के बाद से मुल्क में जमहूरी अक़दार का ज़वाल लगातार जारी है। अदमी इत्तेफाक की आवाज़ों को खामोश किया जा रहा है, अक़लियती तबके को दबाया जा रहा है और सियासी मुज़ाकरों का मेयार गिरता ही जा रहा है। इस तरह की बातें मुख्तलिफ तहकीकों में सामने आती रही हैं और अब एक बार फिर हिंदुस्तान में जमहूरियत पर मंडलाते काले बादल पर एक बैनुल अक़वामी इदारे ने तशवीश जाहिर की है। दरअसल बरतानवी रिसाला इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने दर्जनों ममालिक में मौजूद जमहूरियत के मेयार पर मबनी एक ताज़ा फहरिस्त जारी की है जिसमें गुज़िश्ता सालों के मुकाबले हिंदुस्तान की हालत अबतर हुई है। मोदी हुकूमत में जमहूरियत पर हो रहे हमले को इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सही साबित करती है, जिसमें बताया गया है कि 2014 में जो हिंदुस्तान 27वें मकाम पर था वो 14 मकाम खिसक कर 2018 में 41वें मकाम पर पहुंच गया है। दरअसल इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट कई सालों से दुनिया के अहम ममालिक में मौजूद जमहूरियत पर मबनी फहरिस्त जारी करती रही है और इस बार की फहरिस्त के मुताबिक हिंदुस्तान में जमहूरियत का मेयार बहुत ही गिर गया है। ताज़ा रिपोर्ट में वाज़ेह लफ्जों में कहा गया है कि हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कारोबारी लोगों की हिमायत मिल रही है, लेकिन मोदी गैर मफ्तूह नहीं है। देही मईशत को नजरअंदाज करने के सबब किसानों को तहरीक चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब खबर सुल्तानपुर से। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर नगर कोतवाली इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक सहाफी को गोली मार दी है जिससे वो संगीन तौर से जख्मी हो गया है। पुलिस जराये ने हफ्ते को यहां बताया कि राजधानी लखनऊ से शाये होने वाले एक रोजनामा अखबार की जिला नामा निगार दिनेश पांडे जुम्मा की रात बस स्टेशन में वाक़े अपने निजी इदारे से तकरीबन 9 बजे बेड़िया बेर वाक़े घर पहुंचे थे। उसी वक्त पहले से इंतजार कर रहे बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज के बाद जख्मी सहाफी को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। अहले खाना का कहना है कि उनके बाएं कंधे पर गोली लगी है। इस हादसे के बाद मुख्तलिफ अखबारात के नामानिगार मुश्तइल हैं। इस दरमियान भीड़ ने शहर कोतवाली को घेर लिया और मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब खबर संभल से। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदोसी इलाके में बदमाशों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बीवी समेत 3 लोगों का गला रेत कर कत्ल कर दिया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट जमुना प्रसाद ने शनिचर को यहां बताया कि बुलंदशहर के महमूदपुर गांव बाशिंदा सत्यपाल सिंह पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर थे। 1982 में बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद संतोष देवी 60 काफी सालों से चंदोसी के आजाद रोड पर किराए के मकान में रह रही थी। संतोष देवी का बेटा भी पुलिस सब इंस्पेक्टर था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मकतूला के साथ चचेरे भाई केशर सिंह बाशिंदा बुलंदशहर भी रहते थे। रोडवेज बस स्टैंड के सामने गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में 1 साल कबल तामीरशुदा मकान में 15 दिन पहले संतोष देवी ने रहना शुरू किया था।
घर का काम करने के लिए एक लड़की को भी मुलाजिमत पर रखा था। अब खबर बिहार से। IRCTC घोटाले से मुंसलिक एक मामले की समाअत 19 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। इस मामले में साबिक मरकजी वजीर रेल लालू प्रसाद यादव को जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके पर दी गई है। दरअसल लालू प्रसाद ने अपने वकील के जरिए जमानत की गुजारिश करते हुए अदालत में कहा था कि मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ और अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी। सभी दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किसी गवाह पर खतरा होने का तस्करा नहीं किया है। खबर यूपी से। मरकज की मोदी हुकूमत आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत मुल्क के गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उसके बरअक्स है। इस मंसूबे का फायदा गरीबों के बजाय बीजेपी के वज़रा उठा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है, जहां गरीबों के मकाम पर फहरिस्त में साबिक राज्यसभा रुकन नरेश अग्रवाल और उनके MLA बेटे नितिन अग्रवाल समेत खानदान के कई लोगों के नाम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक हरदोई जिले में 2,70,000 गरीब खानदानों को आयुष्मान भारत मंसूबे से मुंसलिक किया गया है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक खती इफलास की फहरिस्त की बुनियाद पर इस मंसूबे के अहले अफराद की फहरिस्त तैयार की गई थी, लेकिन इस फहरिस्त से गरीब लोगों को महरूम करके बड़े कारोबारियों और रहनुमाओं को फायदा पहुंचाया गया है। नरेश अग्रवाल और उनके अहले खानदान के अलावा शहर के अहम डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्रा और उनके कारोबारी भाई तक को इस फहरिस्त में शामिल किया गया। इस गड़बड़ी का पर्दाफाश होने के बाद महकमे सेहत में खलबली मची हुई है। नाज़रीन, अब आखिरी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तभी बन पाएगी जब उनकी पार्टी मरकज में इख्तिदार में आएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, बीजेपी बेईमान लोगों की पार्टी है जिनको ना तो पॉलिसियों की परवाह है और ना ही मर्यादा की। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भगत कैसे हो सकते हैं। ऋषिकेश में रावत ने सहाफियों से कहा, हम लोग पॉलिसियों और आइन में अकीदा रखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर तभी बन पाएगा जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी, ये पक्की बात है। बीजेपी पर कर्नाटक में हुकूमत गिराने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी किसी भी कीमत पर दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके और ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके मुखालिफ पार्टियों को इख्तिदार से हटाना चाहती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा